प्रिय मित्रों, अभी 1 नवंबर से एनसीआर के स्कूल्स को खोलने का फैसला कर दिया है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक। कुछ प्रश्न हैं मेरे मन में और कुछ तारीखें हैं पुरानी जो आपके लिए समझनी कुछ जरूरी है। एक आध चीज को आप ध्यान देंगे कि लगभग अगस्त सितंबर से आपको याद होगा जब जून के महीने के अंदर पहली बार बोर्ड के एग्जामिनेशन को स्थगित किया गया कि ये कैंसिल कर दिया गया। बाद में स्थगित करने की बात तो चलती रही, लेकिन 2-4 जून को यह फैसला कर लिया गया कि सीबीएसई के पेपर नहीं लिए जाएंगे। कोरोना के कारण सीबीएसई के पेपर लेने संभव नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद सितंबर से ये समाचार चलने लगे कि 18 साल से नीचे के बच्चों को वैक्सीन की स्थिति क्या है, उनको कब मिलेगी। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब वो परीक्षा थी बोर्ड की, तब एक नारा चला था सरकार का, पहले वैक्सीन से सुरक्षा फिर हो परीक्षा। ये एक नारा सरकार ने दिया, मतलब जो विरोधी सरकारें हैं और कुछ सरकार के लोगों ने भी ये दिया। अब 4 दिन पहले, लगभग 4 दिन के पहले भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम 18 वर्ष से नीचे की आयु के लिए वैक्सीन को अलाउ करते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र की आयु के वैक्सीन को अब हम अलाउ करते हैं। लगभग 15 अक्टूबर के आसपास यह समाचार आ गया कि अमेरिका ने 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को अलाउ कर दिया है। तो अब आप जरा तारीखें देखिए। जून के महीने में वैक्सीन से हो सुरक्षा फिर हो परीक्षा। सितंबर के महीने में बातचीत शुरू होती है कि बच्चों को वैक्सीन देने की तैयारी चल रही है। विभिन्न वैक्सीन वालों को कहा जाता है कि आप ट्रायल्स करें। 15 अक्टूबर के आसपास फाइजर की वैक्सीन को अमेरिका में 5 से 11 के लिए ट्रायल की छूट मिलती है। 20-22 अक्टूबर को भारत सरकार युवाओं के लिए अपनी वैक्सीन को शुरू करती है और इसके साथ ही 27 या 28 अक्टूबर को ही दिल्ली सरकार 1 नवंबर से स्कूलों को हर ग्रेड के लिए, माने पहली से इस ग्रेड को खोलने का फैसला करती है। तो ये तो मैंने आपको कुछ तारीखें बताई, इनमें से आपको कुछ इत्तेफाक भी लग सकता है, कुछ लोग किसी भी प्रकार से सोच सकते हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। दूसरी बात जो मैं साथ में कहना चाहता हूं कि पिछले लगभग 1.5 वर्ष से 18-19 महीनों से हमारा भारत के स्कूल बंद थे, दिल्ली वाले इलाके के। हिमाचल प्रदेश ने कुछ स्कूलों को अगस्त के अंतिम सप्ताह में खोलने का फैसला किया, 9वीं से 12वीं का। कुछ और जगहों पे भी 9वीं से 12वीं के स्कूल खुले, लेकिन अक्टूबर आते आते इस समय हिमाचल के स्कूल 31 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक बंद हैं और ये कहा जा रहा है कि कोरोना की ट्रांसमिशन चेन को रोकने के लिए यह फैसला किया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश 30 तारीख से अपने स्कूल बंद करता है। रशिया में 30 तारीख से लॉकडाउन आ जाता है 10 दिन का। यह भी देखिए कि लॉकडाउन की जो है न्यूज 10 दिन पहले आ जाती है कि 30 तारीख से लॉकडाउन होगा। अगर आपने ट्रांसमिशन चेन को रोकना आपको लगता है आज से परेशानी है, तो क्या हमें 10 दिन वेट करके लॉकडाउन लगाना चाहिए? यह भी एक प्रश्न है। यदि लॉकडाउन से कुछ फायदा होता है तो। इसी के साथ चाइना में भी कुछ समाचार आते हैं लॉकडाउन के, पर आप जानते हैं कि चाइना के समाचार कोई खास भरोसे के लायक नहीं होते। लेकिन इसके साथ मैं और जो समाचार आपको देना चाहता हूं, जो 2 दिन पहले एनसीआरबी ने निकाला है,
नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो। आप जानते हैं एनसीआरबी भारत में जितने क्राइम या चीजें होती हैं इस प्रकार की, उनकी तालिका को बनाता है, उनको रिकॉर्ड करता है। ये 1986 या 90 से शुरू हुआ था। और इनके आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मैं फिर आपसे कहूंगा, इसके आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1,53,000 कुछ लोगों ने 2020 के वर्ष में आत्महत्या करी। रियल टाइम के अनुसार कोरोना से मरने वालों की गिनती आपके सामने आती रही है। उसको अगर आप देखेंगे तो 31 दिसंबर तक लगभग 1,42,000 लोग कोरोना से मरे हैं। जबकि कोरोना से मरने के विषय में आप ये जानते हैं कि सरकार की गाइडलाइन रही है कि जब जब जो व्यक्ति अस्पताल में मरेगा, अगर उसका कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया है तो कोरोना से मरा बताया जाएगा, चाहे मरने का कारण कुछ भी हो। यदि कोरोना टेस्ट अवेटेड है, उसके बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी यह कहा जाएगा कि वो कोरोना से ही मरा है। लेकिन 7.02 एक थर्ड कॉलम दिया गया जिसमें कहा था अगर आपके पास कोरोना की नेगेटिव की रिपोर्ट है, उसके बाद भी आप में कोई सिम्टम डेवलप होता है, तो ये कोरोना से मृत्यु बताई जाएगी। और सिम्टम्स में क्या कहा गया? या आपका सांस में तकलीफ हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या आपके हृदय में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप समझिए कि जो आदमी मरेगा उसकी सांस तो रुकेगी ना। या आप कहते हैं हार्ट कोलैप्स कर गया, यही तो सबसे कॉमन कारण आप कहते हैं। तो ये दोनों भी कोरोना की मौत के अंदर बताए जाएंगे। इतना सब कुछ करने के बाद 1,42,000 लोग 31 दिसंबर तक मृत्यु को प्राप्त हुए भारत के सरकारी आंकड़ों में। और अभी के आंकड़ों के लिहाज से 1,53,000 लोगों ने भारत में आत्महत्या करी है, जिसमें सबसे अधिक योगदान मेरे विचार से 24% से अधिक योगदान डेली वेज, दिहाड़ी के वर्करों का था। तो एक तरफ ये 2-3 समाचार हैं जो समझाने वाले हैं कि अगर लॉकडाउन से फायदा हुआ है तो प्रश्न यह है कि लॉकडाउन से अधिक लोग भूखमरी से अब मर रहे हैं जिनके पास काम नहीं बचा। और दूसरी तरफ ये आपके पास जैसे जैसे बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए वैक्सीन को ट्रायल के लिए छोड़ा गया है, इसके साथ एक रिपोर्ट और मैं आपको बताऊं जिसके अनुसार 1,00,000 बच्चों में कोरोना से पूरे विश्व की मृत्यु दर बताई गई है 3, माने 0.003%। 1,00,000 में 3 बच्चों की मौत बताई गई यदि वो होती है कोविड से तो। और ये सारी मृत्यु कोमॉर्बिडिटीज के साथ हैं, जिनमें और कोई बीमारियां हैं उनके साथ जोड़कर बताई गई हैं। सत्य आपके सामने है, आंकड़े आपके सामने हैं, समाचार आपके पास वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं। इनको देखिए और फैसला कीजिए हमें अपने आगे के समय के लिए क्या करना है। धन्यवाद।